बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, आयशा अकरम का केस जिस तरह के अभी चल भी रहा है और बहुत सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि विक्टिम ब्लेमिंग हम करें। उसके जो कॉज जिसके लिए आवाज़ उठाई गई है और पूरी कौम ने उसका साथ दिया है, वो कॉज बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ औरतों के साथ ऐसा सलूक होता है, इसमें कोई शक नहीं। फैमिली के साथ अगर आप निकलें और 14 अगस्त या इस तरह के त्यौहार, तो इस तरह का सलूक होता है कि बंदा तौबा कर लेता है दोबारा जाने से। लेकिन उस वक्त इस कॉज को नुकसान पहुंचता है जब आप झूठ बोलना शुरू कर दें, उसके अंदर मज़ीद झूठ आना शुरू हो जाए और लोग बजाय इसके कि वो उस पर बात करें जिस वजह से ये हुआ है और उसको रोकने की कोशिश की जाए, उसको उस कॉज को नुकसान पहुंचता है और लोग जो है वो उल्टी सीधी फिर बातें करना शुरू कर देते हैं। यही इस वक्त आयशा के केस में भी हुआ है। लोग इस वक्त बातें कर रहे हैं कि उसने ये झूठ बोला, उसने ये झूठ बोला, उसने पहले कहती रही कि पुलिस नहीं आई थी बचाने, अब कहती है कि उसने पुलिस नहीं उसको बचाया। उसके बाद उसने कहा कि मेरा लिबास जो है वो तार तार हो गया, उसके बाद उसी लिबास में अगले दिन वीडियो बना रही थी। इस तरह के बेतहाशा जो है झूठ, और 2 दिन अंदर से गायब रही। 2 दिन के बाद आके जब उसको पता लगा कि वीडियो वायरल हो गई हैं, तो उस वक्त अपने उसी साथी के साथ मिलकर मशवरा करके उसने तो पुलिस में आकर दरख्वास्त दे दी और FIR करवा ली। इसी हवाले से हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन आमना उस्मान साहिबा मौजूद होंगी। उनसे जानते हैं कि असल मसला जो है उससे लोग तवज्जो हटा के दूसरी तरफ कर लेते हैं और गैर अहम जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही करना शुरू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना जी, वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि एक मसला है औरतों को हिरासगी का और अवामी इज्तिमा में हिरासगी का, और जिस तरह के हकायक वीडियो सामने आई तो हर पाकिस्तानी अफसुर्दा भी था। उसको ये भी पता था कि इस तरह के वाक़यात यकीनन होते हैं हमारे मुआशरे के अंदर, इस तरह के दरिंदे, इस तरह के लोग मौजूद हैं। लेकिन अब आप भी देख रही होंगी कि ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया एकदम। जब उसकी वीडियोज़ आना शुरू हुई, जब उसके और सारे क्लिप और झूठ आना शुरू हुए, तो उस कॉज को नुकसान पहुंचा। तो आप क्या समझती हैं कि ये जो वीडियोज़ हैं उसकी, पहले तो इन पर बात कर लेते हैं कि वो झूठ क्यों बोल रही है और क्या ज़रूरत है उसको झूठ बोलने की। आखिर कुछ लोग पब्लिसिटी स्टंट भी इसको कह रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं ये क्या है? अच्छा, इसमें मैं नदीम सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि मैं ये बात नहीं कह सकती, बीइंग अ फ़ीमेल मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ आयशा बेग की, और मैं ये नहीं कह सकती कि वो झूठ बोल रही हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा वो मेरे चैनल टीवी टुडे में आई हैं, एज़ ए गेस्ट भी आई हैं। और जिस तरह से मैं मुख्तलिफ़ दोस्तों के ज़रिए से जानती हूँ कि वो बहुत अच्छी लड़की हैं और बड़ी वो मेरी उनसे बात हुई। जब ये वाक़या हुआ तो मैंने FIR से नंबर लेकर उनको कॉल की थी और मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई, जिसमें उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मेरी इस वक्त हालत सही नहीं है और मैं बहुत अपसेट हूँ, तो मैं अभी बात नहीं कर सकती। तो उन्होंने मुझसे एक लफ्ज़ बोला कि डॉक्टर नबीहा जो हैं उनके साथ मैं कई दफ़ा प्रोग्राम कर चुकी हूँ टीवी टुडे में। तो मुझे क्लू मिल गया कि डॉक्टर नबीहा इनको जानती हैं। डॉक्टर नबीहा एंकर पर्सन हैं, इस वक्त एक मॉर्निंग शो होस्ट हैं कोहिनूर में। मैंने उनको कॉल की और उनसे बात की और वो बहुत परेशान हुई। उन्होंने कहा मुझे क्लिप्स भेजो, कौन है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। जब मैंने भेजा तो वो बहुत शॉक्ड हुई। उन्होंने कहा कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उसके साथ ये हादसा हुआ है, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं उससे कैसे बात करूँ। देन वो मुस्तकिल उसके साथ बात करती रहीं और बात करते करते और मतलब वो बड़ी अपसेट हुई। बहुत सारे ऑडियो मैसेज भी आए। फिर उन्होंने उसके बाद वज़ीर आला पंजाब से भी बात की, उनके PRO से, और बाकायदा तौर पर टिकट्स जो है वो इशू कराए, जारी कराए। और सबसे पहले डॉक्टर नबी नोटिस हुआ था। हाँ, सबसे पहला नोटिस जो है वो डॉक्टर नबीहा ने ही कोशिश करके किया। वो शामी साहब तो बाद में उसका क्रेडिट ले गए, लेकिन ये कि वो डॉक्टर नबीहा ने किया था। तो उसके बाद एक और भी बहुत बड़ा वाक़या हुआ कि डॉक्टर नबीहा और एक डिज़ाइनर हैं नरगिस, उनका नाम जो है वो मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स ने बाकायदा तौर पर पिक्चर्स के साथ मुख्तलिफ़ जगहों पे ले लिया और ये कहा कि ये आयशा बेग है। उस वक्त तक लोग आयशा बेग को जानते नहीं थे, बल्कि जब शामी साहब ने आयशा बेग का इंटरव्यू किया और वो अपनी शक्ल के साथ आई, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी कि मतलब एकदम से चेहरा उसका सामने आया, तो वो उनके ऊपर से एक चीज़ हट गई कि नहीं, ये आयशा बेग नहीं है। तो उन्होंने भी एक मेरे साथ प्रोग्राम किया इसी सिलसिले में। आपने बात की कि झूठ बोलने का, झूठ बोलना, बिल्कुल मुझे कहा कि मैं आपके साथ 2 घंटे बाद इंटरव्यू करूंगी, और उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू नहीं किया और शामी, और कहा किसी से भी नहीं करूंगी, और यासिर शामी के साथ कर लिया। अच्छा ठीक है, चले उनके साथ कर लिया। नेक्स्ट डे फिर उन्होंने कहा कि मैं बड़ी टायर्ड हूँ, ये है वो है, मैं कर लूँगी। अभी तक उन्होंने किसी के साथ नहीं किया, और इसकी क्या वजह है मैं नहीं जानती, लेकिन ये बात बहुत अजीब सी थी कि मतलब जिस तरह आपने कहा कि पब्लिसिटी स्टंट,
मेरे ख़्याल में जो हुआ है वाक़या वो ये हुआ है कि जिस तरह एक कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टिकटॉकर जब भी कहीं जाने लगता है तो वो अपने इंस्टा पे एक स्टेटस लगाता है जिसपे वो ये कहता है कि मैं वहाँ पे इकट्ठा हो रहा हूँ। और मैं मतलब बीइंग अ एंकर और ब्लॉगर मैं भी अक्सर औकात लगाती हूँ कि मैं फ़लाँ जगह पर जा रही हूँ, बट मेरे तो कोई फ़ैन ही नहीं है तो आता ही कोई नहीं। लेकिन कहने का मकसद है कि जब आप और जिस तरह की वो वीडियोस बनाती हैं, मैंने रात को उनकी मसला देखें हम ना, मसला ये नहीं है हर एक का लगाने का हक है, फैंस को बुलाने का हक है, सब कुछ। लेकिन आपने ये भी परसेप्शन अपने जहन में रखनी चाहिए कि आपकी अपने फैंस के यहाँ परसेप्शन क्या है। आप एक उनके यहाँ एक मॉडेस्ट लेडी हैं, आप उनके यहाँ एक इज्जत रिस्पेक्ट की अलामत है, तो आपको वही इज्जत रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन अगर आप एक मॉब को इकट्ठा कर रही हैं और आपको सिक्योरिटी भी अपनी उसको भी मैयर्स नहीं ले रहे हैं। अभी हम देखते हैं बहुत सारे टिकटॉकर्स जो हैं इस तरह के, जिनको पता है हमारा कंटेंट इस तरह का, वो सिक्योरिटी बाकायदा अपने साथ इसलिए रखते हैं ताकि इस तरह का कोई वाकया ना हो, इससे कोई मसला नहीं। लेकिन जो वो झूठ बोल रही है, जिस तरह का उसने कहा लिबास मेरा जो है वो फट गया, उसी लिबास में अगले दिन उसने वीडियो बनाई और उस वक्त तक वो बिल्कुल नॉर्मल ये कह रही थी देखें मैं बड़ी अच्छी वीडियोस बनाती हूँ, आपको नहीं पसंद तो आप मुझसे बात करते, आप मेरे साथ इस तरह बदतमीजी ना करते। दूसरा लड़का भी उसके साथ वो मौजूद है और उसके बाद जो उसने फिर कहा कि मैं बेहयाई बिल्कुल नहीं फैलाती है वो। अब जबकि उसके बहुत सारे टिकटॉक्स ऐसे हैं तो बंदे को कहना ही क्यों पड़ता है कि मैं ये नहीं करता, ये नहीं, जो पता है झूठ है। अब जिस तरह की इनकी टिकटॉक्स हैं, रात को एक ग्रुप में हमारे शेयर हुई, मैंने अभी तक नहीं देखी थी, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। बड़ी मायूब किस्म की थी कि जिसमें आप एक लड़के को बाकायदा तौर पे बार बार टच कर रही हैं या टच करने की इजाज़त दे रही हैं, तो फिर आपके फैंस भी उसी तरह के होंगे। और जितनी चीप आवाम 99% टिकटॉक पर है वो इसी किस्म की है। और उसके बाद फिर आप उन्हीं को दावत दे रही हैं विदाउट किसी सिक्योरिटी के कि आप आ जाएँ, तो मतलब आपने और उसके बाद फिर 14 अगस्त का दिन है, बेताशा पागल अवाम इधर उधर से पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए होते हैं, जो हम लोग यहाँ के, हालांकि मीडिया का एक इन्फ्लुएंस होता है, लोग बदतमीजी नहीं करते। हमारे साथ 14 अगस्त को बदतमीजी हो जाती है। आप लिबर्टी पे अभी देखा है अमर खोखर, ARY के और बाकी लोग खड़े हुए थे, उनका क्या हाल हुआ वहाँ। लड़कों को नहीं छोड़ते, वो इतने धक्के मार रहे थे, ऑन स्क्रीन पता लग रहा था कि बदतमीजी हो रही है। तो ये तो वो फिर लड़की थी, नॉर्मल हालात पर और होता है। अच्छा, दूसरा एक और सवाल आपने भी अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आपने भी उठाया कि सिक्योरिटी कैमराज नहीं थे वहाँ पर, और उसके अलावा एक सिक्योरिटी गार्ड था कोई बैकअप के लिए। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड्स का आपस में बड़ा कनेक्शन होता है, यहाँ पर ये हंगामी हालात हैं तो वो दूसरे लोगों को बुलाते हैं, वो एक ही सिक्योरिटी गार्ड था, किसी को वो नहीं बुला सका। तो ये तो बहुत अफसोसनाक है। और उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि अगर आप सिर्फ इस वाक़ये को एक साइड पे कर दें, तो अगर कोई धमाका हो जाता या इतने मुख्तलिफ शहरों से लोग आए हुए थे, मुख्तलिफ रंग नस्ल के थे, उनकी आपस में लड़ाई हो जाती तो कौन देखता। एक सिक्योरिटी गार्ड और सिर्फ 30-35 कैमरे ठीक थे, और वो भी ऐसे ब्लर हैं कि आप उनकी वीडियोस को इतने बड़े ग्रेटर इकबाल पार्क में कि बंदा एक दिन में उसको घूम भी नहीं सकता, इतना बड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप है। फिर इन खातून की जानिब से एक जो चीज़ आई वो बड़ी अजीब सी कि इन्होंने पहले यासिर शामी की वीडियो के अंदर ये कहा कि मेरा जो है वो मतलब लाइक कोई मेरी हेल्प को नहीं आया, 15 भी नहीं आई ये वो। और बाद में इनका ये कहना है जब CCPO साहब आए और एक और मतलब लाइक उसमें इन्होंने ये कहा कि मुझे जो है वो डॉल्फिन फोर्स ने बचाया। तो यहाँ पे थोड़ा सा तजाद है। फिर जब यासिर शामी साहब के साथ किया तो फेस पे मास्क नहीं था। अब जिस तरह की वीडियोस वायरल हुई हैं, ऐसी वीडियोस मेरा जहाँ तक ख्याल है कोई भी लड़की जो है इसके बाद वो अपना चेहरा छुपाएगी। और वो तो खुश हो रही थी कि मैं अब सबको नजर आ जाऊं, अब अभी फैन फॉलोइंग बढ़ जाए। इसके ऊपर मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन लोगों की जानिब से बड़ा शदीद एतराज़ आ रहा है कि ये रेटिंग के चक्कर में किया गया और फॉलोअर्स बड़े उनके बहुत ज़्यादा। तो दूसरी चीज़ ये कि जब CCPO साहब आए तो मास्क लगा लिया, तो ये कुछ अजीब था। लाइक कुछ चीज़ें हजम नहीं होती और लेकिन कंट्रोवर्शियल हैं ये। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ आपके चैनल के तवज्जो से मैं बात करना चाहूँगी। हम ख़वातीन सहाफ़ी जो हैं, हमारी आपस में बात हो रही थी और हम यही बात कर रहे थे कि हमें भी कमोबेश ऐसी सूरत हाल का अक्सर सामना करना पड़ता है। असाइनमेंट हमें भेज देती है कि आप धरने पे जाएँ या आप जलसे पे जाएँ या आप किसी भी ऐसी जगह पे जाएँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा जमघटा है, लेकिन वहाँ पर कोई हमारे लिए सिक्योरिटी नहीं होती। क्या आया वहाँ पे लड़कियों को जाना चाहिए, और एक तो लड़कियों को भेजना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि हमारे लिए भी एक या तो हमारे चैनल्स के लिए वज़ीर आला पंजाब को एक बिल पास करना चाहिए, एक ऑर्डर जारी करना चाहिए कि जिसके अंदर हम लड़कियों को ऐसी जगहों पे नहीं भेजा करें। आप रिपोर्टर्स, मेल रिपोर्टर्स को भेजें, मेल एंकर्स को भेजें, तो ख़वातीन को भेज के तो आप उनके साथ रिस्क ले रहे हैं। और मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ खुद हो चुका है। मैं एक दफ़ा गई, काफ़ी पुरानी बात है, मैं 7 न्यूज़ में होती थी और उस वक्त मुझे एक ट्रकों के धरने पे भेजा गया।
तो वहाँ पर कोई 250-300 ट्रक ड्राइवर थे, बिल्कुल जाहिल किस्म के, अनपढ़ जाहिल उजट से, और उन्होंने काफ़ी बदतमीज़ी की। उन्होंने लाइक फूल फेंके मेरे मुंह पे, और मतलब मैं रोने लग गई लिटरली। तो मेरे कैमरामैन ने कहा कि अगर आप कहते हैं तो अभी हम बात करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, रहने दें, टिकट चल जाएगा, फ़ायदा कोई नहीं है। तो ये इस तरह के वाक़यात बहुत होते हैं। अड्डा प्लॉट में मैं गुम गई एक दफ़ा, मुझे ARY की गाड़ी में पनाह लेनी पड़ी, तो कोई भी बचाने नहीं आया, कोई वहाँ नहीं था। और आपको पता है जलसों में कितनी बदतमीज़ी हो रही होती है। एक और तस्वीर भी आपने देखी होगी, वो कबूतर के साथ उसने तस्वीर लगाई है 15 अगस्त को। 14 का ये वाक़या एक दिन बाद, और 2 दिन बाद जब ये वाक़या हो गया और पता लगा, वायरल हो गया, उसके बाद ये शोक की हालत थी, उससे पहले कबूतर पसंद थे। तो ये आपको इस पर भी कोई कंट्राडिक्शन नज़र नहीं आई कि ये खुला तज़ाद है? इसमें बड़ी अजीब सी बात है कि आप इतनी दुखी हैं और साथ ही आप मतलब आप लगा रही हैं, लोगों को दिखा रही हैं कि मैं बहुत लाइक मोहब्बत करती हूँ परिंदों से, या जो भी, मैं बड़ी इतनी नरमो नाजुक सी लड़की के साथ क्या वाक़या हो गया। खैर हम इसको कंफर्म तो नहीं कह सकते कि इसका क्या मकसद था। इसमें जो सबसे अजीब सी बात है कि एक उन्होंने लगाई थी वीडियो जिसमें उन्होंने लोगों को कहा था कि आप आएँ और वहाँ पर मैं मीनार पाकिस्तान जा रही हूँ, और वो वीडियो डिलीट कर दी है उन्होंने। अगर आप इतनी मतलब सच्ची हैं तो फिर आप पहले उस वीडियो को डिलीट ना करें, आप सामना करें। तो मेरे ख्याल में इसकी फ्रांसिक रिपोर्ट भी क्या आएगी। नादरा से लोग जो हैं वो अगर पहचान लिए जाएं तो 400 लोग, मैं नहीं मानती कि 400 लोग बुरे हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बचा रहे होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो बुरे थे और उन्होंने मौके की तलाश की। तो इसमें थोड़ा सा इनके, मुझे लगता है कि थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बात को बयान किया गया है। तो ख़वातीन के लिए अच्छा, मेरी इससे बात हुई थी जब कॉल पे, तो मैंने इससे पूछा क्योंकि FIR में लिखा हुआ था कि यूट्यूब पर मैं वहाँ पर वीडियो बनाने गई, मेरा कैमरामैन साथ था, ये वो। अच्छा, मैंने इसे कॉल की तो इसने मुझे क्या कहा, इसने कहा कि मैं तो वहाँ पर वैसे घूमने फिरने गई थी अपने दोस्तों के साथ, कोई वीडियो वाला। मैंने कहा कि आप टिकटॉक बनाती हैं? कहती हाँ, वैसे मैं टिकटॉक पर हूँ और मेरा जो ऑफिशियल आयशा बेग ऑफिशियल के नाम से अकाउंट है, लेकिन उस वक्त मैं वीडियो बनाने नहीं गई हुई थी। जबकि FIR में वो भी बाद में झूठ, उसकी भी रिकॉर्डिंग जो है, वो रिकॉर्डिंग भी मैंने लगाई थी एक जगह पर कि वहाँ पर ये कह रही थी। यानी कि एक के बाद एक झूठ। मुझे ये समझ नहीं आ रही अभी तक कि झूठ बोलने की इतनी क्या ज़रूरत है। मेरे ख्याल में कुछ लोगों की परसेप्शन जिस तरह है कि शोबिज़ के लोग बहुत झूठ बोलते हैं और दिखावा करते हैं, यही सच ना हो। शोबिस से तो खैर इनका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि शोबिस से तो हम उन्हीं को वो मॉडल है। अच्छा, मॉडलिंग भी करती हैं, ओके। अच्छा, मॉडलिंग भी करती हैं, लेकिन एक अभी एक नई चीज़ जो हमें सुनने में आई कि ये नर्स के तौर पे भी रही हैं, और मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से इनको 2 से 3 दफ़ा तनबीह भी की गई, और इस तरह के मामलात भी इनको मतलब देखने और में कई नर्स रही हैं, ये PIC में आई थिंक एज एन नर्स भी काम करती रही हैं। और वहाँ से भी निकाली गई हैं। कंफर्म नहीं है इसके बारे में। अगर 3 एक बंदे को नोटिस मिल जाए तो उसके बाद मतलब तो यही होता है। अच्छा, खैर इसके ये आप छुपा रही हैं। नहीं, नो कमेंट्स। और दूसरी एक नई चीज़ जो भी मुझे मालूम पड़ी है, और वो यही है कि मतलब लाइक ये कि ये सिर्फ एक ही के साथ इंटरव्यू कर रही हैं, किसी और के साथ नहीं कर रही हैं। तो इनको मतलब लाइक क्योंकि माली हालात अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए इन्होंने पैसे मांगे हैं कि मैं मुझे मतलब उन्होंने, यासिर शामी ने भी इनको पैसे दिए हैं, और इस वक्त इन्होंने ATV से भी जो हैं वो मतलब जुगन के प्रोग्राम के लिए पैसे मांगे हैं। जबकि इन्होंने CCPO साहब जब आए तो उनसे भी इन्होंने कहा कि मेरी इमदाद की जाए, मुझे पैसे दिए जाएं और एक घर मुझे दिया जाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आई थिंक उन्होंने, बट अभी ये कंफर्म नहीं है, ये एक र्यूमर है, ये सुनने में आ रहा है, और मे भी ये शायद सोर्सेज के थ्रू बात पहुंच जाती है। कंफर्म तो हम बाद में कर ही लेते होते हैं, लेकिन ये बात अगर मार्केट में आ गई है तो इसका कोई ना कोई होगा कहीं ना कहीं ताल्लुक। तो CCPO साहब से एक घर और पैसे का मुतालबा है। अभी तक तो यही सुनने में आ रहा है। नाजरीन, ये आपके सामने आमना उस्मान ने भी काफ़ी सारे हक़ाइक़ बयान किए, जिस तरह के लड़की क्या करती थी, नर्स भी रह चुकी है PIC में, और वहाँ से भी मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, और अमूमन इस तरह की टिकटॉक बनाने की वजह से कंप्लेंट्स आती हैं। तो किसी ने कंप्लेन की होगी और वहाँ से छोड़ के उसने करियर अपना। मैं एक और आंसर देना चाहती हूँ ताकि फिर उसके बाद आप एक्स्ट्रा दे दें, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं नदीम ये ज़रूर कहूँगी, जितनी भी चीज़ें मुतनाज़ हों, जितनी भी चीज़ें जैसी भी हों, बीइंग अ फीमेल मेरी सारी हमदर्दियाँ इस वाक़े में उसके साथ हैं, और मैं इस बात को बहुत कंडेम करती हूँ कि जितने भी लोग ख़वातीन हो या मर्द हों, वो हजरात जो उनके करैक्टर पे उंगली उठा रहे हैं, या जो भी कोई बात कर रहे हैं कि वो पहले ऐसे क्यों हंसती हुई गई, उसने उसके साथ जो किया, ये उसका एक ज़ाती मामला है। जो वाक़या हुआ वो बहुत बुरा हुआ। देखें, वाक़या जो हुआ उस पर
कानूनी तौर पे कार्रवाई भी बनती है। वो हमारा कानून कहता है कि ये एक जुर्म हुआ है, उस जुर्म की एक सज़ा है, वो जुर्म हुआ उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये बातें करने का कतई मकसद ये नहीं है, इसका ये जो बातें हम कर रहे हैं इसका मकसद ये है कि हमारे जो नौजवान हैं जो उनको फॉलो करते हैं या फिर जो उसी डगर पर सवार हैं उनको चाहिए कि इससे सबक हासिल करें ताकि अपना एक अच्छा कंटेंट बनाएं। मकसद ये हमारा उसको लेना मकसद नहीं है। हाँ, और इसकी मैं मजम्मत करती हूँ बहुत ज़्यादा। दूसरा मैं एक और चीज़ ये कहना चाहूँगी कि जितने भी हमारे नौजवान हैं जो टिकटॉक के लिए बिल्कुल बहुत बुरी तरह मरे जा रहे हैं, तो वो इसको ही ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया ना समझें और किसी और चीज़ की तरफ भी ध्यान दें।